नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 6 सितंबर से 12 सितंबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, साप्ताहिक राशिफल जो मैं टैरो कार्ड से निकालता हूँ एक जनरल रीडिंग होती है। आप इससे रिलेट कर भी सकते हैं और नहीं भी रिलेट कर पाएँ तो डिवाइन गाइडेंस मान के उसको फॉलो करें, और अगर रिलेट ना कर पाएँ अगेन डिवाइन गाइडेंस मान के उसको छोड़ दें। आपका मेन फोकस आपके कर्मों पे होना चाहिए, आपके कामों पे होना चाहिए। आपका ये पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा, इसको मेरी पूरी उम्मीद है, और आगे आने वाला सप्ताह आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, इसकी मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, आप मेरे को YouTube चैनल पे देख रहे हैं, आप अपने मिलने वालों को भी इसका लिंक शेयर करें, जिससे वो भी मेरा ये वीडियो प्लस और भी जो प्रोग्राम होते हैं वो उनको देख सकें। दूसरा, मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करें, जिस पे मैं नए नए वीडियो अलग अलग चीज़ के, चाहे वो पामिस्ट्री के हों, मोल के हों, न्यूमरोलॉजी के हों, कितने ही वास्तु के अलग अलग उस पर डलते रहते। आप उनसे कनेक्ट होते रहिए, वो ज्ञान भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ वेंड्स, द डेविल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर हम लोग बात करें एरिस राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर की शुरुआत इस हफ्ते एरिस राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली होती दिखाई दे रही है। यानी कि हो सकता है वर्क प्लेस पे उनका कहीं कुछ झगड़ा हो, कोई मनमुटाव हो, किसी चीज़ को लेके आपस में अनबन भी हो सकती है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश भी की जा सकती है वर्क प्लेस पे। और अगर यही आप अपना बिजनेस है आपका, तो बिजनेस में भी हो सकता है। बिजनेस में तो कंपटीशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है आपका कोई कॉम्पिटिटर जो है वो आपको बिजनेस में नीचे दिखाना चाहे। आपको करना क्या है कि झगड़ा होने की संभावना है, या आपने अभी अपना टैरो रीडिंग में सुन लिया, तो आप उसको एक तो अवॉइड करिएगा। और अगर ऐसे सर्कमस्टांसिस हो रहे हैं कि आप उस झगड़े को अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम अपने को उससे अलग कर लीजिएगा कि भाई तुम्हें जो कहना है कह लो, तुम गाली दे रहे हो दे लो, ठीक है, तुम बुरा भला कह रहे हो कह लो, मैं सब सुन लूँगा, क्योंकि मेरे को तो ये टाइम निकालना है। और जो आप टाइम में गेन कर लोगे ना, बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब अगर बात करें आपकी रिलेशंस की, तो यस, हो सकता है कि मैंने जो आपको बात कही आप उसको फॉलो ना कर पाएँ, क्योंकि हम वैसे भी बहुत जल्दी किसी की बातें मानते नहीं है ना, हम तो वही करते हैं जो हमारे मन में आता है। तो हो सकता है जो आपका वर्क प्लेस पे, चाहे आप जॉब में हो या आपका बिजनेस हो, वहाँ पर जो आपकी एक टेंशन दिखाई दे रही है, एक झगड़ा टाइप का दिखाई दे रहा है, वो आपके निजी जीवन में भी आ सकता है। आपके कुछ पर्सनल लेवल पे जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो सकते हैं। जिनसे आपके अच्छे रिलेशंस बहुत टाइम से चल रहे थे, वो रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं। तो ये जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट का असर है वो आपके रिलेशंस के ऊपर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको उसके लिए भी एक गाइडेंस है, करना ना करना साथियों अगेन आपके ऊपर है। हम में से कोई भी साथियों पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो वो जो एक आपके अंदर एक नेचर आ रही है कि आप दूसरे में परफेक्शन ढूंढ रहे हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा ऐसा करना चाहिए, नहीं, परफेक्शन मत ढूंढिए। रिलेशन में खासकर जैसी जो चीज़ होती है उसको एक्सेप्ट करिए, दूसरों की नेगेटिविटी एक्सेप्ट करिए, अपनी नेगेटिविटी की साहब मेरे अंदर ऐसी बुराई है, मैं ऐसा देखता हूँ, उसको एक्सेप्ट करिए। और पहली सीढ़ी आप क्रॉस कर जाएंगे जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, रिलेशंस ठीक होने लग जाएंगे, और उसका आपके ऊपर, काम के ऊपर भी पॉजिटिव असर आने लग जाएगा। पर अगेन मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपके लिए कहना आसान होता है, आपके लिए हो सकता है करना मुश्किल हो, ऐसा आप कह रहे हो। तो इसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। कुल मिला के तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती दिखाई दे रही हैं। हेल्थ में यस, हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, आप इतने टेंशन में व्हीकल चलाएं कि आपका एक्सीडेंट होने की भी संभावना है, आपकी सर्जरी होने की संभावना है। तो एक चीज़ को आपने कंट्रोल नहीं किया तो देखिए उसका लाइन पूरी लग गई आपके उसके रिजल्ट्स के ऊपर। एक आप उस झगड़े को अगर अवॉइड कर जाएंगे, आपके रिलेशंस भी बचे रहेंगे, रिलेशंस बने रहेंगे, प्लस आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी। तो सजेशन है, आप मान के चलिएगा ये हफ्ता आपका अच्छा जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ।
जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वेंट्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। काफ़ी अच्छे कार्ड्स कहला सकते हैं टॉरस राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्क प्लेस पे, आपके काम में, आपके बिजनेस में ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन मोड में आप दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपका प्रमोशन भी संभव है, आपको हाइक मिलती दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका इस महीने का इंसेंटिव काफ़ी अच्छा आ जाए। ये भी संभव है कि आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, प्रमोशन हो सकता है, और आपने, अगर आपकी ऐसी कुछ चांसेस बन रहे हो कि फॉरेन पोस्टिंग का भी अगर आना है तो आपकी वो भी संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें बिजनेस पर्सन की, आपका अगर बिजनेस पर्सन है तो जो आप कोई कहीं पर आप चाह रहे थे कि ये बिजनेस आपको मिल जाए, उससे आप जुड़ना चाह रहे थे, वो बिजनेस आपको मिलता दिखाई दे रहा है। सेल आपकी इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा होती दिखाई दे रही है, जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। कुल मिला के आप चाहे जॉब में हो, आप चाहे आपका बिजनेस है, उसको आप सेलिब्रेट करेंगे। और सेलिब्रेशन का मतलब साथियों सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, खुशी, अचीवमेंट, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। सो आप उसको एंजॉय करेंगे। अब अगर बात करूं मैं आपके रिलेशंस की, तो यस, रिलेशंस में थोड़ा सा आपको संयम बरतने की ज़रूरत है। हो सकता है रिलेशंस में थोड़ा सा टफ टाइम आ जाए, कोई ख़राब होते रिलेशन नहीं दिखाई दे रहे हैं, टफ टाइम आ जाए, अपने को आप विड्रॉ कर लीजिएगा। दूसरा, अगर हो सके तो थोड़े समय के लिए उन लोगों से 2-4 दिन के लिए मिलना जुलना बंद कर दो जिनके साथ आपको लग रहा है कि रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं। सिर्फ 2-4 दिन का ब्रेक ले लो, आपके रिलेशंस ठीक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल करिए, रिएक्ट मत करिए, जहाँ पे भी करने की ज़रूरत हो रिस्पॉन्ड करिए, रिलेशंस आपके अच्छे रहेंगे। अब अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा एरिस राशि वालों के लिए एक के बाद एक वो लाइन बनती चली गई, ऐसे ही टॉरस राशि वालों के लिए लाइन बन रही है कि वर्क प्लेस पे खुशी है, रिलेशंस मेंटेन करके चल सकते हैं। इसका असर उनके हेल्थ के ऊपर भी आता दिखाई दे रहा है कि दे विल लीड अ हेल्दी लाइफ। पर यहाँ पर क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है, तो साथियों ये कार्मिक कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि अगर आप अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रख रहे हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। यानी कि अगर आप मेडिटेशन, अपना एक्सरसाइज, योगा, है ना, जुम्बा, जो भी आप करते हैं, जिम, आप जो रेगुलर कर रहे हैं वो करते रहेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। अगर आपने इनमें से कुछ छोड़ दिया, ये डिवाइन मैसेज है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, अगर इसमें से कुछ भी आपने छोड़ दिया तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपके हेल्थ पे होता दिखाई दे रहा है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। भगवान आपको मैसेज दे रहा है कि आपके हाथ में है, डाइट पे अपना कंट्रोल रखिएगा, एक्सरसाइज रेगुलर करते रहिएगा, सो दैट यू कैन एंजॉय अ हेल्दी लाइफ। सो विश यू ऑल द बेस्ट टॉरस राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं करियर की। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ कार्ड निकला आपके करियर को लेके। गुड न्यूज़ आर वेटिंग, आपके पास इस हफ्ते गुड न्यूज़ आ रही हैं। ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेरे को आपकी दिखाई दे रही है। स्पेशली ये जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। यानी कि जो आप सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि ये काम मेरे को करना है, इस हफ्ते वो काम आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है। और वो काम जो भी अभी आप बिजनेस नया डालने जा रहे हैं, वो आपको लॉन्ग रन तक उसके हमेशा फ़ायदे मिलते रहेंगे, वो बिज़नेस आपका ख़राब होता नहीं दिखाई दे रहा है। यही अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो आपकी इसमें भी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। अगर आपने कोई सी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया था वो आपको मिल सकता है, प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था वो मिल सकता है। कुल मिला के आपको वर्क प्लेस पे खुशियाँ ही खुशियाँ, अचीवमेंट ही अचीवमेंट, प्रॉस्पेरिटी इस हफ्ते मिलती दिखाई दे रही है जेमिनी राशि वालों के लिए। सो एंजॉय योर दिस वीक। अब देखते हैं आपका रिलेशंस को लेके क्या कार्ड कह रहे हैं। रिलेशंस को लेके ऐसा लग रहा है कि शायद एक स्थिति ऐसी आ रही है कि यू हैव टेक अ क्विक डिसीजन। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी सा हो गया है कि जो मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं, तो
उनके लिए ये इंडिकेशन है कि इस सप्ताह वो एक डिसीजन ले लें, क्योंकि ये उनको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि वो डिसीजन ले लें। दैट डिसीजन विल बी इन देयर फेवर। जो वो डिसीजन लेंगे उनको फेवर करेगा। प्लस ये भी हो सकता है कि और उसको, जैसे हम कहते हैं ना, लड़का देखना लड़की देखने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ सकता है, यानी कि आपका ट्रैवल भी पॉसिबल है इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, तो कुल मिला के नए रिलेशंस की नींव पड़ती दिखाई दे रही है, पर उसमें ज़रूरत क्या है कि आपको एक डिसीजन लेना है, ऐसा कार्ड सजेस्ट कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड बोल रहा है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप अत्याचार ना करो। अत्याचार करने का मतलब है आप कामों में बहुत ज़्यादा लगे हुए हो, घूमने में भी आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, लोगों के साथ मिलने जुलने में बहुत इंटरेस्टेड हो, पर उसका असर ये हो रहा है कि आप अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हो, आप टाइम से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज आपसे छूट रही है। इसको फिर से शुरू करिए। अपने ऊपर ऐसे काम मत करिए जिससे कि आपको सेहत खराब हो जाए। थोड़ी सी आपकी बॉडी में इस हफ्ते स्टिफनेस आ सकती है, नी पेन आपको हो सकता है, और आपका स्टमक एक भी हो सकता है। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी जेमिनी राशि वालों के लिए अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा करियर को लेके कार्ड निकला है। आप भी अपने वर्क प्लेस पे मेरे को सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि चाहे आप बिजनेस पर्सन हो, बिजनेस टाइकून हो, छोटा बिजनेस है आपका इंडस्ट्री है अपनी, कोई भी आपकी शॉप है, आपका शोरूम है, आप कहीं जॉब करते हैं, किसी भी लेवल पे जॉब करते हैं, आपको आपके वर्क प्लेस पे इस हफ्ते खुशियाँ मिलती दिखाई दे रही हैं, जिसको आप सेलिब्रेट करोगे अपने परिवार वालों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, सबके साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ। तो कुल मिला के कैंसर राशि वालों के लिए हफ्ता अच्छा आता दिखाई दे रहा है। और मैं अगर ये लिंक करूँ तो साथियों, अब भी हमारे फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, तो फेस्टिवल सीजन में हर कोई जो ट्रेडर है, हर कोई बिजनेसमैन है, वो एक एक्सपेक्टेशंस उसकी रहती है कि उसका बिजनेस ग्रो करेगा। कैंसर राशि वालों के लिए शुभ सूचना आ रही है कि उनका ये बिजनेस ग्रो करता दिखाई दे रहा है। और इवन अगर आप जॉब में, तब भी आपको खुशियाँ मिलेंगी। किस रूप में मिलेंगी और क्या मिली, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अब अगर मैं बात करूँ आपकी रिलेशन की, तो यस, इस हफ्ते आपकी लाइफ में कोई फीमेल की एंट्री या तो हो सकती है या वो डोमिनेट रोल प्ले कर सकती है। लाइक अगर आपकी कोई फीमेल बॉस है, उससे आपकी नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं, या वो आपके काम से इतना प्रभावित हो सकती हैं कि आपको कुछ एलिवेशन दे दें। जैसे कि अभी बात हुई, करियर में आपकी ग्रोथ हो रही है, तो हो सकता है आपकी फीमेल बॉस आपको फेवर करे और वो आपको ग्रोथ ऑफर करे, ग्रोथ आपको मिले। अगर हम घर के एटमॉस्फेयर की बात करें, तो कोई ना कोई मदरली नेचर की लेडी, यानी कि आपकी बड़ी भाभी हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, मदर हो सकती हैं, दादी, नानी, कोई भी जो मदरली नेचर की लेडी है, वो आपको हेल्प करेगी। इवन अगर आप कहीं स्टक कर रहे हैं, वहाँ से निकालने में वो आपको हेल्प करेगी। और अगर आपको कुछ फाइनेंस की ज़रूरत है, वो भी आपको उनसे हेल्प हो जाएगी। तो बड़ी खुशी की बात है कैंसर राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जैसे नारी प्रधान रही हैं, नारी की प्रधानता रही है, बिना उनके तो हमारा जीवन भी नहीं है। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट फीमेल। तो आपके इस हफ्ता फीमेल से आपको बहुत सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, आशीर्वाद मिलता दिखाई दे रहा है। रिलेशंस आपके उनके कारण, ये भी हो सकता है कि जिस लड़की से आप दोस्ती करना चाह रहे हो, आपकी भाभी करवा दे, हो सकता है। अगर ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख जरूर दीजिएगा। अब अगर मैं कैंसर राशि वालों की बात करूं हेल्थ की, तो यस, हेल्थ में एज सच कोई दिक्कत नहीं आ रही है जो आपका कार्ड आया, पर ये ज़रूर कह रहा है कि आप में ये कैपेबिलिटी है कि अपनी हेल्थ और जो आपका वर्क है उसमें आप बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। तो फिर भी आपको एक रिमाइंडर टाइप का आपको कार्ड दे रहा है कि यू हैव टू मेंटेन योर बैलेंस बिटवीन योर हेल्थ एंड योर वर्क।
या वर्क लाइफ बैलेंस जिसे कह सकते हैं, उसको आप मेंटेन करके चलेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वेंड्स। तो लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले करियर की बात करते हैं। तो करियर में आज तो काफ़ी अच्छे कार्ड निकल रहे हैं करियर को लेके, सभी के अभी तक लगभग अच्छे निकले, एक को छोड़ के। करियर में आपकी भी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। आपने अगर कहीं जॉब अप्लाई किया था तो वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है आप कोई नया जॉब अप्लाई करो, पॉसिबिलिटी है इसकी। दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि आपने अगर प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था तो आपको प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है। आप कोई नया कुछ गेन करना चाह रहे हैं, कुछ एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है। आपका अगर बिजनेस है तो अगेन जैसे पिछले कार्ड में भी मैंने बोला था, फेस्टिवल सीजन आ रहा है। हर बिजनेसमैन, हर ट्रेडर, हर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि उसकी ग्रोथ हो। आपकी भी इस हफ्ते से ग्रोथ होती शुरू दिखाई दे रही है। तो उसको मेंटेन करके चलिए, मेहनत करते रहिए। जो आपको एक अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको अवेल करके ग्रो करिए। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस की, तो रिलेशंस में भी आपके सामने बहुत अच्छे ऑफ़र आते दिखाई दे रहे हैं। अब रिलेशन में ऑफ़र की बात करें तो अगर आप मैरिजेबल एज के हैं तो आपके सामने, अगर आप लड़के हैं तो कई लड़कियों के ऑफ़र आ सकते हैं। आप उनमें से कोई भी एक सूटेबल, जो आपके और आपके परिवार के लिए सूटेबल हो, आप उनमें से चूज़ कर लीजिएगा। जो मेन यहाँ पर मैसेज आप लोगों के लिए, आप चाहे बॉय हैं या गर्ल हैं, जो भी आपका मैरिज के प्रपोजल अगर आ रहे हैं, 4, 6, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकते हैं, जैसे shaadi.com या कहीं पर भी ऐसे डाला होगा तो वहाँ से बहुत ऑफर आ जाते हैं। उसको आप देख के अच्छे से कि आपके और आपके परिवार के लिए कौन सा मैच सुटेबल है, आप उसको कर सकते हैं। और अगर आप कहीं पर फिर भी डाउट होता है मैच मेकिंग के लिए, 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए, हमसे मैच मेकिंग कराइए, जिससे कि आपका आने वाला जीवन सुखमय हो सके। राइट, तो अच्छा कार्ड है आप लोगों का लियो का रिलेशंस के लेके। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ को लेके, अगेन इट्स अ गुड कार्ड। देखिए, मैं हर बार यही कह रहा हूं कि हमारी एक से दूसरी चीज़ लिंक होती चली जाती है। मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहूँगा उस राशि का नाम, पर आपने देखा, अगर आप पूरा देखिए मेरा प्रोग्राम, तो उनका करियर वाइज भी थोड़ा ख़राब था, तो उनकी हेल्थ भी ख़राब हुई, उनके रिलेशंस भी ख़राब हुए, एक के बाद एक, बैक टू बैक। बाकी राशियों में भी ऐसे हो रहा है कि अगर पहला कार्ड अच्छा आ रहा है तो उसके कारण उनके रिलेशंस भी अच्छे आ रहे हैं, उसके कारण उनकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। यही लियो राशि के साथ भी हो रहा है, हेल्थ बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है। उनके लिए ये गुड न्यूज़ है, जो अब भी थोड़े से बीमार चल रहे थे, परेशान थे, सिक थे, कुछ भी उनको दिक्कत आ रही थी, वो इस हफ्ते खत्म होती दिखाई दे रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोल्ड्स, 8 ऑफ सोल्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो अगर वर्गो राशि वालों की हम सबसे पहले बात करें करियर की, तो करियर को लेके आपका ऐसा कुछ लग रहा है कि इस सप्ताह आप कुछ बहुत जल्दी चाहते हैं करना कि यार ये किसी तरह फटाफट हो जाए, पर हर चीज़ अपने टाइम पर होती है। आप जब बीज डालते हैं उस पर आपको पानी, खाद, धूप, हवा जब सब पड़ती है, तब जाके वो ग्रो करता है, पौधा बनता है, पौधे से फिर पेड़ और फिर फल। तो आपके साथ भी यही होना है इस हफ्ते और आगे हमेशा आने वाले समय में। डोंट एक्सपेक्ट कि जो आप कुछ काम कर रहे हैं वो एटीएम की तरह काम करेगा, कि आपने वो डाला इनपुट और आउटपुट में आपको उसका रिस्पांस या मिलने लग गया या उससे गेन मिलने लग गए। इट विल टेक टाइम। मैंने 2 एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिए कि ज़्यादा जल्दबाजी में आप कुछ काम करेंगे तो उसका नुकसान उठा जाएंगे। अपनी स्पीड थोड़ी कम करिए, डिसीजन सोच समझ के लीजिए, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। और अगर आप इस हफ्ते को जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते रुक जाइए, मत करिए, आपके लिए गाइडेंस है। हो सकता है वो उतनी सूटेबल ना होए आने वाले समय में जितनी इस समय आपको दिख रही है। थोड़ा सा समय बीत जाएगा, आपको एक समय मिल जाएगा, उस पर और
चर्निंग करने का और उस पर R&D करने का, तो आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। यही मैसेज मैं जो बिजनेस पर्सन है उनको भी देना चाहूँगा कि अगर आपको किसी के साथ बिजनेस में जुड़ने की ज़रूरत पड़ रही है तो इस हफ्ते रुक जाइएगा, कोई नया एसोसिएशन मत बनाइएगा, कोई नया जुड़ाव, कोई नया बिजनेस शुरू अब भी मत करिए, बहुत सुटेबल सा नहीं दिख रहा है। अब मैं बात करूं अगर कन्या राशि वालों की रिलेशंस की, तो ये जैसे वर्क प्लेस पे आपका थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, आप जल्दबाजी कर सकते हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही। हो सकता है आपको ये लगे कि आपके साथ लोग अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं आपको, आप जैसे उनसे उम्मीद करते थे वैसे नहीं कर रहे हैं, आपने उनके साथ बहुत किया अब तक, वो आपके साथ ऐसा नहीं कर रहे, ब्ला ब्ला ब्ला। प्लीज़ ड्रॉप ऑल दिस पेटी थिंग्स। आपको इसमें उलझना नहीं है, क्योंकि आपको एक तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि रिलेशंस वैसे खराब नहीं है जैसे आप उनको देख रहे हैं। आपने एक किसी भी एक चीज़ की एक पट्टी सी बांध ली है कि यार ऐसा ही है, उसने मेरे साथ ऐसा ही किया। आप उसका दूसरा पहलू भी देखिए, वैसा नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हैं, कुछ और भी उसके पीछे हकीकत है, उस हकीकत में जाइए, अपने रिलेशंस बचाइए। रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए अननेसेसरी, और आपका कार्ड बता रहा है कि कुछ गलत नहीं हुआ है। सो सेव योर रिलेशंस। अब मैं बात करूं वर्ग राशि यानी कन्या राशियों की अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी यस थोड़ा सा आपकी हेल्थ में मेरे को प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपका पीछे बैक एक एंड शोल्डर पेन हो सकता है, स्टिफनेस आ सकती है, थोड़ा सा माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये कारण मेरे को बहुत ज़्यादा, अगेन मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ आपके रिलेशन से। अगर आप रिलेशंस में अपने को मेंटेन कर ले जाते हैं, उसको नेगेटिव नहीं सोचते हैं, उसको जो आप नेगेटिव सोच रहे हैं उसका दूसरा पहलू भी देखने की कोशिश करते हैं, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। अब तुला राशि की अगर हम बात करें करियर को लेके, तो करियर को लेके आपको थोड़ी सी उलझन का सामना हो सकता है करना पड़े इस हफ्ते। दैट इज़ बिकॉज कि हो सकता है कोई आपके द्वारा जानबूझ के या गलती से कोई डिसऑनेस्ट एक्ट हो सकता है। आप कुछ किसी के साथ गलत काम कर सकते हैं, आप किसी की ऐसी कोई चीज़ ले सकते हैं जिस पे आपका हक ना हो। वो चीज़ ज़रूरी नहीं है मटेरियल हो, कुछ एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, यानी कि उसका नाम, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी प्रशंसा, वो आप लेने की कोशिश कर सकते हैं जिस पे आपका हक नहीं है। या किसी ने कुछ काम किया उसको आप अपना ले लें कि साहब ये तो मैंने किया है। या इवन फिजिकली भी हो सकता है कोई किसी की चीज़ आप लेना चाहें, यानी कि कुल मिला के कोई ना कोई डिसऑनेस्ट एक्ट होने की उम्मीद है आपके पार्ट पे, वर्क प्लेस पे। नाउ वेदर यू आर अ बिजनेस पर्सन और यू आर इन जॉब, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, नंबर 1। नंबर 2, यही पॉसिबिलिटी आपके साथ भी हो सकती है कि someone may take something which doesn't belong to him, उसको वो चीज़ बिलोंग नहीं करती है, वो चीज़ आपकी है, वो आपसे लेने की कोशिश करता है। तो वो दोनों स्थिति में आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपकी करियर के ऊपर, आपके इस हफ्ते वर्किंग के ऊपर, इस हफ्ते के आउटपुट के ऊपर उसका असर आ सकता है। तो आप ना करें ये तो आप केयर कर सकते हो, कोई दूसरा ना करे ये तो आपके हाथ में नहीं है। तो बी विजिलेंट कि कोई आपके साथ ऐसा ना करे। बाकी कोई ग्रोथ को लेके कोई नया होए कुछ ऐसा और मेरे को इसमें नहीं दिखाई दे रहा। अब अगर मैं बात करूं लिब्रा राशि वालों के रिलेशन को लेके, तो यस देखिए कि क्या हो रहा है कि अगेन बार बार एक ही चीज़ आ रही है कि जो करियर में प्रॉब्लम आ रही है उसका हो सकता है शेडो आपके पर्सनल रिलेशंस के ऊपर भी आए। आपको महसूस हो कि यार मेरे साथ कोई बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, मेरे को कोई धोखा दे रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि इंट्रोस्पेक्ट करिए। क्या आपने तो उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था? क्या उनका आपने तो कभी कुछ नहीं लिया था? क्या आपने उनको तो कभी बुरा भला नहीं कहा था? क्या दूसरों के सामने आपने तो उनका नीचा नहीं दिखाया?
अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको यस मिलता है, सिंपली सिट साइलेंटली एंड से सॉरी। नॉन नेसेसरली कि आप उस बंदे के पास जाएं, आप उसको सॉरी बोले मत करिए। सिंपली आप शांत हो जाइए कि हाँ ये मेरे से हुई है गलती और मैं सच्चे मन से सॉरी बोलता हूँ या बोलती हूँ, दैट्स ऑल। और अगर आप पे इतनी हिम्मत है कि आप उसको सॉरी बोल रहे हैं, वो तो आपके रिलेशंस और मजबूत करने में काम करेगी, आपके मजबूत हो जाएंगे, लोहा लाट रिलेशंस हो जाएंगे। पर अगर आप में इतनी करेज नहीं आ रही है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद जब आपको सच्चाई पता चल जाए, केवल और केवल सच्चे मन से उसको सॉरी बोल दीजिए, काम आपका हो जाएगा। आपके रिलेशंस खराब होने से बच जाएंगे, आगे तक बहुत अच्छे से चलेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका इसका हेल्थ के ऊपर भी इशू आ रहा है। भगवान बहुत बहुत महान है, हमें हर चीज़ गाइड करता है कि भाई अपने विचारों में परिवर्तन ले आओ, आपके जीवन सुखी हो जाएगा। वो हमें पहले कार्ड में उसने यही गाइड किया। इंट्रोस्पेक्ट करो, अपनी गलती ढूंढो कहाँ है, सॉरी बोल दो, इट विल बी ओवर। और नहीं बोलते हो, उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा। आपको लगेगा आपको तो सब धोखा देते हैं, आपको सब चीटिंग करते हैं। यू विल फील डिजेक्टेड कि आपको कोई प्यार नहीं करता, ये सब फीलिंग आपके आती रहेगी। और अगर ऐसे आ जाए फिर भी एक ही काम तब भी सजेस्ट कर रहा है कार्ड आपको बोलने को, थोड़ा सा रूटीन से ब्रेक लीजिए, मेडिटेशन करिए। और अगर उस दौरान भी आपको पता चल जाए अपनी गलती से, सॉरी, दैट्स ऑल। एक सॉरी मन से बोलने के बाद आपके सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। करके देखिएगा, पूरा विश्वास है। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि एक बार आप क्षमा अगर मन से मांग लेते हैं तो वो गुनाह नहीं रह जाता। पर जरूरत है उसको मन से क्षमा मांगने की, मन से सॉरी कहने की। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वालों की हम लोग करियर से। तो करियर को लेके आपका अच्छा चल रहा है करियर, आप ठीक काम कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो अगर आप ये उम्मीद करें इस हफ्ते स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कुछ नया होता नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई नया आपको जॉब मिले, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई नया प्रमोशन हो, कुछ अचीवमेंट, तो इस तरीके का होता तो नहीं दिखाई दे रहा। और वैसे भी हर महीने हर हफ्ते हमारे साथ ऐसा हो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। यस, एक चीज़ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अच्छा काम करते हैं, एक पर आप में आदत है कि आप रुक रुक के अपने काम को बार बार देखते हैं कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, वेरीफाई कर रहे हैं। उसको बार बार वेरीफाई मत करो जो आप कर रहे हो, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी अच्छी है, आप में बूता है करने का, आप उसको करते जाओ, बार बार रुक के चेक मत करो। चेक करने वाला काम किसी दूसरे को सौंप दो, तो आपकी क्या होगी, ग्रोथ होती रहेगी। आप बार बार रुक के पॉज लेके जब आप काम करते हो तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है, वहाँ पर आपका एक ब्रेक टाइप का लग जाता है, पॉज आ जाता है। आप काम में पॉज लेते हो, सोचने में लग जाते हो, आपकी ग्रोथ में पॉज आ जाता है। इसको चेंज करो थोड़ा सा। दूसरा, अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हम लोग रिलेशंस की बात करें तो ये हफ्ता आपका रिलेशंस ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं दो तरीके से, एक प्रोफेशनल, एक पर्सनल। जैसे अभी एक राशि का निकला था कि उनका कोई फीमेल जो है वो उनको हेल्प करेगी रिलेशन ग्रो करने में। आप लोगों की लाइफ में इस हफ्ता कोई ना कोई मेल ऐसा आता दिखाई दे रहा है जो आपके रिलेशंस को मजबूत कराएगा। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो कोई आपका ऐसा बिजनेस वाला बंदा, चाहे कोई आपका सप्लायर हो या आपका कोई कस्टमर हो, आप वर्क प्लेस में तो आपका कोई बॉस, कोई आपका सीनियर, कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा आपको ग्रो करने की। और अगर हम इसी को बात करें तो आपके घर पे आपके फादर, आपके बड़े ब्रदर, ठीक है, दादाजी, नाना जी, इनमें से कोई आपको एक तो सपोर्ट कर सकता है इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। आप कहीं स्टक हो रहे हैं वो आपको गाइड भी करेंगे, आपको अगर कहीं फाइनेंस की ज़रूरत है वो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे। तो आपके रिलेशंस अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेल मेंबर ऑफ योर्स, यू कैन से। अब अगर बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों की हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा कार्ड निकला है। कम कार्ड ऐसा निकलता है, सो एंजॉय योर हेल्थ दिस वीक।
कहीं मेरे को कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है। यस, उनके लिए जो अभी थोड़े से बीमार चल रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस हफ्ते बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी एंड दे विल लीड अ हैप्पी लाइफ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द एम्प्रेस, द किंग ऑफ वेंड्स एंड द जस्टिस। तो सबसे पहले धनु राशि वालों के लिए हम लोग करियर की बात करते हैं। करियर को लेके बहुत ही अच्छा सप्ताह शुरू होता दिखाई दे रहा है। ये 6 सितंबर से 12 सितंबर का सप्ताह सैगिटेरियंस यानी कि धनु राशि वालों के लिए आपके सामने अपॉर्चुनिटीज काफ़ी आती दिखाई दे रही हैं। इस सप्ताह नए काम आपको मिलेंगे, नया बिजनेस आपको मिल सकता है, नए जॉब आपको ऑफर हो सकती है, और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो उसमें आपकी ग्रोथ हो सकती है। कुल मिला के इस हफ्ते करियर में चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। आपको नया बिजनेस, नए कस्टमर आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कस्टमर जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी, ऐसा इसमें होता दिखाई दे रहा है। और अगर साथियों आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि आप अगर बाकी कमेंट पढ़ें, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये हमारा तो ऐसा निकल नहीं रहा। एक तो साहब ये जनरल होती है, कुछ लोगों को रिलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं, पर ऐसा होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ये मेरा अपना मानना है, राइट। तो सैगिटेरियंस के साथ ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस की, तो अगेन रिलेशन भी आपके काफ़ी अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। और तो जैसे अभी पिछले का राशि में निकला था कि उनका कोई मेल जो पर्सन है वो उनको हेल्प करेगा, सैगिटेरियंस में भी कोई ना कोई ऐसा दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस पे, बिजनेस में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सपोर्ट करेगा, आपको बढ़ने में। हो सकता है कोई ऐसा बिजनेसमैन आ जाए आपकी लाइफ में जो आपको अच्छा खासा बिजनेस दे जाए इस हफ्ते, ऐसी भी संभावना है। तो उससे आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके रिलेशंस भी बढ़ेंगे। रिलेशन, या ये भी संभव है कि वो उस व्यक्ति से रिलेशन आपके हों तो आपको बिजनेस ज़्यादा मिले, या आपका कोई सीनियर, आपका कोई बॉस किसी से आपको मिलवा दे जिससे कि आपको ग्रो करने में फ़ायदा हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बनते दिखाई दे रहे हैं कि कोई ना कोई मेल कैरेक्टर, वेदर यू आर मेल और फीमेल डजेंट मेक एनी डिफरेंस, कोई मेल मेंबर आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। रिलेशंस की बात हो रही है। अब अगर मैं बात करूं सैगिटेरियंस की हेल्थ को लेके, यस काफ़ी बैलेंस्ड कार्ड निकला है, और कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि जस्टिस विल बी डन विद योर हेल्थ। मतलब अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कुछ भी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन योर हेल्थ, अगर आप वो कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। यानी कि अब अननेसेसरी आपकी हेल्थ बिगड़ेगी नहीं, कि जैसे आप कहोगे इसमें कौन बड़ी बात है, पर सर आपका एक्सीडेंट तो हो सकता है ना। ऐसी कोई संभावना नहीं आ रही है कि आपके साथ कुछ गलत हो जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर सैगिटेरियंस। तीनों कार्ड काफ़ी अच्छे निकले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं क्वीन ऑफ कप की, करियर की। करियर में निकला आपका क्वीन ऑफ कप। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगेन वर्क प्लेस पे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है। किसी के साथ आपका एसोसिएशन होएगा, यानी कि अगर आप पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो वो पार्टनरशिप हो सकती है। आप अपना कोई नया बिजनेस करना सोच रहे हैं, वो नया बिजनेस हो सकता है। कोशिश ये करिएगा कि उसमें अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ फीमेल पार्टनर ज़्यादा हो। अगर आप लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो इंश्योर करिएगा कि उसमें 1 या 2 डायरेक्टर फीमेल ज़रूर हो, ठीक है। आप अगर जॉब में हैं तो ये इंश्योर करिएगा कि जॉब में आप अपने बॉस के साथ, स्पेशली अगर वो फीमेल बॉस है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रहें। ये कुछ चीज़ें अगर थोड़ी सी करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वाले, तो करियर में उनका इस हफ्ते से एक
फाउंडेशन थोड़ी सी और मजबूत होती दिखाई दे रही है। नई अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो यस, ऐसा कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो नहीं दिख रही है कि होगी, पर ये फाउंडेशन जो आप बनाएंगे करियर को लेके, इससे हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको हेल्प मिले। अब अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए रिलेशंस की, तो रिलेशन के लिए आपका जो कार्ड निकला है बहुत क्लियर आपको एडवाइस कर रहा है कि जो आप चाहते हो वो आप दो। आप रिलेशंस में डेफिनेटली चाहते होगे कि लोग आपको प्यार करें, तो आप दूसरों को प्यार करना शुरू कर दो अनकंडीशनल। अनकंडीशनल इसलिए कि अगर आपने ये सोच के प्यार किया कि साहब क्योंकि मैं इसको प्यार कर रहा हूँ ये मेरे को प्यार करे, तो वो रिलेशनशिप नहीं हुआ, वो तो व्यापार हो गया। तो हम यहाँ व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ रिलेशंस की बात कर रहे हैं। कार्ड आपका सजेस्ट कर रहा है कि जैसे रिलेशंस की आपको दरकार है, जैसे रिलेशंस की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि मेरे जूनियर के साथ, मेरे सीनियर के साथ, मेरे फैमिली मेम्बर के साथ, मेरे मम्मी पापा के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी फ्रेंड के साथ, मेरे फ्रेंड के साथ, जितने रिलेशंस हैं, आप जो चाह रहे हैं कि आपके रिलेशंस उनके साथ वैसे हो, आप रेसिप्रोकेट करना शुरू कर दो। आप जो जो चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो। जरूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति को। आप चाहते हो आपको सम्मान मिले, आप दूसरों को सम्मान देने लग जाओ। आप चाहते हो आपको सारे लोग प्यार करें, आप सबको प्यार करने लग जाओ। वसुदेव कुटुंबकम, है ना, पूरे को इसको अपना कुटुंब मानो, तो प्यार से रहोगे तो आपका जीवन प्यारमय, सुखमय, शांतिमय, लवमय हो जाएगा। ओके, रिलेशंस आपके और ग्रो होंगे। इतना सा काम करके देखिए, आपके रिलेशंस में बहुत चेंज आ जाएगा। अब अगर कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए हम लोग बात करें हेल्थ की, तो यस, हेल्थ में कोई बहुत बड़ा तो इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है, पर हाँ, क्योंकि आप वर्कहॉलिक हैं, आप वर्क ज़्यादा करेंगे, इस हफ्ते हो सकता है काम को लेके आप थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं। बढ़ रहा है काम आप लोगों का, तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आ सकता है। थोड़ी सी आपकी नेक में स्टिफनेस आ सकती है, थोड़ा सा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा स्टमक अपसेट हो सकता है, और इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपको शायद ट्रैवल करना पड़े अपने काम से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको हो सकता है थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाकी बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है मकर राशि वालों के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ वेंट्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन। सबसे पहले कुंभ राशि वालों के लिए हम बात करते हैं करियर की। करियर वाइज अच्छा जाता दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी मजबूती के साथ आप जो काम कर रहे हैं करते रहेंगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं कि कुछ आप नई अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, तो इस सप्ताह तो कोई नई अपॉर्चुनिटी तो नहीं है सॉरी, पर जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं उसमें आपकी मजबूती बढ़ेगी काफ़ी, आप उसमें और अच्छा करोगे। और प्लस ये जो अगर जो मेरा प्रोग्राम फीमेल देख रही हैं, आप इस सप्ताह बहुत इफ़ेक्टिवली घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से संभाल लोगे। वैसे भी आप लोगों की खूबी होती है कि आप दोनों जगह बहुत एफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम कर लेते हो, इसलिए आप लोग हमसे ज़्यादा ऊपर होते हो हर मामले में। योर स्ट्रेंथ इज़ मोर देन आवर स्ट्रेंथ। तो उसके कारण जो जो मेरा प्रोग्राम देख लें, एटलीस्ट उन तो मैसेज आएगा, इस सप्ताह बहुत अच्छे से अपने घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से संभाल लोगे। आपके ऑफिस में आपसे लोग उम्मीद करेंगे कि आपकी गाइडेंस उनको मिले, घर में भी आपसे उम्मीद करेंगे कि आपसे उनको गाइडेंस मिले। बांटते रहिए, क्योंकि नॉलेज है, जितनी आप बांटोगे अच्छा रहेगा। कुछ फ्रेश होता है इस हफ्ते कुंभ राशि वालों के लिए नहीं दिखाई दे रहा, जो है उसको अच्छे से मजबूती से बना के रखिए। अब अगर रिलेशंस की बात करें, रिलेशन में थोड़ा सा हो सकता है आपको सेटबैक मिले, आपको लगे कि यार मैं तो इतना लोगों के साथ करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं करता है, मेरे को धोखा दे देते हैं, मेरे को चीट कर देते हैं। भाई ये उनका नेचर है, आप किसी का नेचर नहीं बदल सकते हो। आप केवल अपनी फीलिंग पे, अपने पे कंट्रोल कर सकते हो। आप दूसरों के साथ ऐसा ना करो, आप ये कर सकते हो। पर एक आप में बहुत ही अच्छी बात निकल के आ रही है कि वो सब होने के बावजूद भी आप उनके साथ बना के रखना चाहोगे कि इट्स ओके। और ये एटीट्यूड अगर आप में आ गया ना कि इट्स ओके, लेट गो आपने कर दिया कि जिसने जो पूरा किया जाने दो, मेरे को पूरा नहीं करना,
बिलीव मी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप में कैपेसिटी है, ये कार्ड बता रहे हैं, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। सो प्लीज़ ट्राई टू डू दैट। और अगर बात करें आपकी हेल्थ की, एक्वेरियस राशि वालों की हेल्थ की अगर बात करें, तो हेल्थ में आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको इस सप्ताह छोड़ना पड़ सकता है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा पार्टियां मिल रही हैं, छोड़ दीजिएगा 1-2 पार्टी सॉरी, कुछ पार्टियां छोड़नी पड़े वो छोड़ दीजिएगा। कहीं आपको डाइटिंग करनी पड़ जाए, आपको स्टमक अपसेट हो जाए, उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ और चीज़ छोड़नी पड़े वो छोड़िएगा। यानी कि कुल मिला के कार्ड कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट कर रहा है कि कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ सकती हैं अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। अब ये क्योंकि देयर आर n नंबर ऑफ रीजंस, जो n नंबर ऑफ कॉजेज जो आपको छोड़ने पड़ सकते हैं। हर एक की लाइफ की अलग अलग है, तो उसको पूरी लिस्ट हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। पर ध्यान रखिए कि आपका मेन मकसद, आपको कार्ड बोल रहा है कि आपका सेहत अच्छी रहेगी प्रोवाइडेड आप कुछ चीज़ें छोड़ दोगे। अब वो हर एक का अलग अलग है। हो सकता है स्मोकिंग ज़्यादा करते हो वो छोड़ दो, अल्कोहलिक हो वो छोड़ दो, छोड़ नहीं सकते हो कम कर दो। सेक्रीफाइस का मतलब केवल छोड़ना तो होता नहीं है, कम कर दो, वो भी सेक्रीफाइस है। ठीक है, क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, मत करो। गुस्सा करोगे डायरेक्ट उसका असर आपके बीपी पे होएगा, बीपी से सीधा हार्ट पे जाएगा। क्या करने का, जस्ट रिलैक्स। कुछ चीज़ों को छोड़ दो, हर एक का इंडिविजुअल है, छोड़ दोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अल्टीमेटली आपकी हेल्थ अच्छी होने को बता रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार, 6 ऑफ सोल्स एंड द फूल। तो सबसे पहले पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं करियर की। तो करियर को लेके मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है। स्टार अगर हम बात करें, हमारे टैरेट कार्ड पूरे डेक में स्टार कार्ड जो है अल्टीमेट कार्ड कहलाता है। अल्टीमेट कार्ड यानी कि अब इसके बाद आपकी कोई इच्छाएं नहीं रह जाएंगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी। प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, ये सब करियर के उसमें आपको होता दिखाई दे रहा है। मेरे को आपको अचीवमेंट होती दिखाई दे रही है। बस आप केवल आपको करना क्या है कि जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो उन एफर्ट्स को आप डालते रहो। आपको एफर्ट्स बंद नहीं करने, यानी कि जैसे अभी आपने मेरा वीडियो देख लिया, अब आपको लगे कि आपको तो अचीवमेंट होना है, ढीले पड़ गए, नहीं। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने अचीवमेंट, अपना जो काम है वो करते रहो। आपका ट्रेमेंडस ग्रोथ होएगी और इस सप्ताह जो ग्रोथ की वो फाउंडेशन बन जाएगी वो आगे चल के बहुत अच्छा आपको लेके जाएगी। अब मैं बात करूं अगर पाइसेस मीन राशि वालों की रिलेशन को लेके, जो रिलेशन आपके थोड़े से खराब हो गए थे, पीछे मन मुटाव हो गया था, झगड़ा हो गया था, वो रिलेशन इस सप्ताह ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति, चाहे आपका दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, मदर फादर, कोई भी बीच में मध्यस्थता करके वो आपके जो भी संबंध खराब हुए उनको ठीक करा देंगे। तो आपको संबंधों के लेके काफ़ी अच्छा सप्ताह जा रहा है। और अगर ये स्थिति है ना, तो आप भी थोड़े से कूल हो जाइएगा, डाउन हो जाइएगा। अकड़ रख के हम कोई भी संबंध आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो और वो भी जब कोई साथ में हमारे आ रहा है हमारे संबंध से दोहराने के लिए, तो हमें भी आगे बढ़ के अपना हाथ देना चाहिए, राइट। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ को लेके, तो हेल्थ को लेके भी यस, एज सच तो आपका सप्ताह अच्छा जाएगा पाइसेस राशि वालों का हेल्थ को लेके। पर आपके लिए 1-2 वार्निंग सिग्नल्स ये हैं कि बहुत ज़्यादा कोई इस सप्ताह आप एक वो प्रैक्टिकल टाइप का कुछ मत करिएगा कि इसको करके देखते हैं कैसा होगा, ये वाली डाइट लेके देखते हैं कैसा होगा, ये क्लासेस ज्वाइन करके देखते हैं हेल्थ कैसी रहेगी। इस सप्ताह ऐसा कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप चल रहे हैं उसको मेंटेन करके रखिए, जो आप अब तक लेके चल रहे थे उसको करते रहिए। इस सप्ताह कम से कम रिस्क मत लीजिएगा सॉरी। रिस्क अगर लेने का भी बन पड़ा है तो बहुत ही सोच समझ के, वेल इन्फॉर्म्ड, आपके अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो उस फील्ड के महारत हों उससे सलाह लेके ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा अपनी हेल्थ को लेके। डॉक्टर को भी दिखाना पड़ रहा है अगर, तो किसी से सलाह लेके कि वो डॉक्टर का कैसा रिस्पॉन्स है, कैसा
पब्लिक ओपिनियन है, तभी आप उसको करिएगा। बाकी ठीक लग रहा है सप्ताह, मिक्स सप्ताह है पाश राशि वालों के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह यानी कि 6 सितंबर से 12 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे फॉलो करें और अपने मिलने वालों को भी प्लीज़ मेरे भी आप पे बोलें कि फॉलो करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।